कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के हमारे इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको आवेश घनत्व की जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि अब हमको आगे बढ़ने में इन टॉपिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले हम आपको चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व की जानकारी देने चल रहे हैं, जिसमें हम करते क्या है, इसका देखिए हमने 3 भाग कर दिया। एक है रेखीय आवेश घनत्व, एक है पृष्ठ आवेश घनत्व और एक है आयतन आवेश घनत्व। इन 3 बातों की जानकारी हम आपको देने चल रहे हैं। रेखीय आवेश घनत्व को अंग्रेजी में लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। पृष्ठ आवेश घनत्व को अंग्रेजी में सरफेस चार्ज डेंसिटी कहा जाता है और आयतन आवेश घनत्व को अंग्रेजी में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनका संकेत आपको बताएंगे कि किस अक्षर से हम रेखीय आवेश घनत्व संकेत करेंगे, किससे पृष्ठ आवेश घनत्व संकेत करेंगे और किससे आयतन आवेश घनत्व संकेत करेंगे। इसको हम संकेत करते हैं लैम्डा से, इसको पढ़ते हैं लैम्डा, और इसको हम संकेत करते हैं सिग्मा से, और इसको हम संकेत करते हैं रो से। ये तीनों का संकेत आपको जानना पड़ेगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, surface charge density represented by sigma and volume charge density represented by rho। इसमें हम एक छड़ लेते हैं उदाहरण में, और इसमें एक खोखला गोला लेते हैं और इसमें हम एक ठोस गोला लेते हैं। ये है ठोस गोला, ये है खोखला गोला, और एक है ये छड़। अब ध्यान दें, मान लीजिए इस छड़ की लंबाई L है और इस खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल A है और इस ठोस गोले का आयतन V है, और आवेश की मात्रा सब पर आप Q मान लीजिए। Q Q यहां पर हमने 2 बातों का निर्धारण किया। एक तो इसकी लंबाई L आवेश Q, दूसरा इसका क्षेत्रफल A आवेश Q, तीसरा इसका आयतन V आवेश Q।
अर्थात आवेश Q हमने हर जगह लिया है, यहाँ लंबाई से संबंध बनाया है, यहाँ क्षेत्रफल एरिया से और यहाँ वॉल्यूम V से। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व कहा किसे जाता है। किसी वस्तु के एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने कहा एकांक लंबाई पर स्थित आवेश की मात्रा, और यहाँ यह लंबाई पर कितना आवेश स्थित है, Q। तो एकांक लंबाई पर कितना स्थित होगा, Q/L। इसी एकांक लंबाई पर स्थित आवेश की मात्रा जो Q/L आ रही है, इसी को हम लैम्डा नाम देंगे, अर्थात लैम्डा बराबर Q/L। आगे के डेरिवेशंस में एक जरूरत हमको और पड़ती है। अगर हम इसका एक अल्पांश ले लें, अल्पांश की लंबाई dl ले लें, ध्यान देंगे अल्पांश की लंबाई dl मान लें, और ये आवेश इस पर जो है उसको हम dq मान लें, dq। आवेश dq और लंबाई dl हो गई। तो ये फार्मूला सेम होता है, क्योंकि आवेश घनत्व बदलता नहीं है। तब हम पाते हैं लैम्डा बराबर dq/dl। इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी, इसलिए हम आपको एक तो छोटे लंबाई के लिए फार्मूला दे रहे हैं और एक पूरी लंबाई के लिए। आइए देखते हैं रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या बनता है। इसकी यूनिट क्या होती है, तो यहां ध्यान दीजिए, ऊपर Q है, Q का मात्रक होता है कूलम, जिसको C से संकेत करते हैं, और L का मात्रक होता है मीटर, जिसे M से संकेत करते हैं। इस प्रकार इसका मात्रक हो जाता है कूलम बट्टे मीटर, जिसको आप कह सकते हैं कूलम प्रति मीटर, या जिसको आप कह सकते हैं कूलम मीटर पावर -1। इस बात को हम तीन ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, कूलम बटे मीटर, कूलम प्रति मीटर, कूलम मीटर -1। आइए इसका विमीय सूत्र देखते हैं। आप जानते हैं Q का डायमेंशनल फार्मूला होता है Q बराबर IT से A1 T1, और नीचे यह है जिसका होता है कैपिटल E। इस प्रकार इसका विमीय सूत्र हमको मिल जाता है L-1 T1 A1। यह हो गया इसका विमीय सूत्र। इतनी जानकारी आपको रेखीय आवेश घनत्व के बारे में रखना होगा, तो आगे हमको आपको पढ़ने पढ़ाने में आराम मिलेगा। अब पहुंचते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व पर। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहलाती है। अर्थात यदि एक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा Q है, तो एकांक क्षेत्रफल पर होगी Q/A। इसी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा बनती है, इसको हम सिग्मा कहते हैं। अर्थात
सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। अब अगर इसमें भी कोई अल्पांश लिया जाएगा और उसका क्षेत्रफल dA माना जाएगा और आवेश की मात्रा dQ मानी जाएगी, तो ये फार्मूला थोड़ा सा दूसरे ढंग का बन जाता है, सिग्मा बराबर dQ बाई dA। क्योंकि ये हर जगह हमने आपको बताया समान होता है, इसलिए इसमें भी आपको मैंने दो फार्मूला दिया, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, सिग्मा बराबर डी क्यू बाई डी ए। यहाँ अगर आप ए को हटाना चाहेंगे तो इसका रेडियस लेकर के कैपिटल आर मान करके एरिया को 4 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। फिलहाल जैसा पड़ेगा लिए जाएगा। अब आइए इसका मात्रक देखते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर Q है जिसका मात्रक कूलम होता है और नीचे A है जिसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार इसका मात्रक बन जाता है कूलम बटे मीटर स्क्वायर। इसे भी हम तीन ढंग से कह सकते हैं, कूलम बटे मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम मीटर पावर -2। इसका विमीय सूत्र देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊपर Q है जिसका फार्मूला है A1T1 और नीचे क्षेत्रफल है जिसका है L स्क्वायर। अगर इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसका डायमेंशनल फार्मूला बन जाता है L-2 T1 A1। ये रहा आपका पृष्ठ आवेश घनत्व। अब हम पहुंचते कहाँ हैं? आयतन आवेश घनत्व, बालून चार्ज डेंसिटी पर। ये एक ठोस गोला है जिसका आयतन है B। किसी वस्तु के एकांक आयतन पर स्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व रो कहलाती है। आप देख रहे हैं V आयतन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है Q, तो एकांक आयतन पर होगा Q बाई V। इसी Q बाई V को हम रो कहते हैं, रो बराबर Q बाई V। अगर इसमें भी कोई अल्पांश मात्रा ली जाए और उसका आयतन dV लिया जाए और उस पर आवेश की मात्रा dQ ली जाए, तो ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज लेता है, रो बराबर dQ बाई dV। इस प्रकार हमने आपको अल्पांश के लिए और संपूर्ण के लिए लैम्डा, सिग्मा और रो की वैल्यू दिया है। अब देखिए इसका मात्रक क्या बनता है। आप देख रहे हैं ऊपर Q है जिसका मात्रक कूलम है, नीचे V है जिसका मात्रक mQ है। इस प्रकार इसका मात्रक बनता है कूलम बटे मीटर घात 3। कूलम बटे मीटर घात 3, कूलम प्रति मीटर घात 3, कूलम मीटर पावर -3। ये भी सूत्र देख लीजिए। विभिन्न सूत्र में आप देख ही रहे हैं, ऊपर है A1T1 और नीचे हो जाता है L3। फार्मूला मिल जाता है L-3 T1 A1। ये तीन बातें आप जानकारी में रखेंगे तो अगले दिन हम आपको इनके आधार पर आगे बढ़ाएंगे। बस आज इतना ही, धन्यवाद।